लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इंडियन नेवीज फर्स्ट डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत टू बी डीकमीशन्ड आफ्टर 41 ईयर्स ऑफ सर्विस। राज करेगा राजपूत, इस टैगलाइन से इसको सुशोभित किया गया था। ऑपरेशन अमन हो, ऑपरेशन पवन हो या ऑपरेशन कैक्टस हो, सभी ऑपरेशन को इसने बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया था। तो काफी अच्छी सर्विसेज जो हैं वो इसने इंडियन नेवी को दी हैं। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं हमारी डिफेंस सर्विसेज की, तो हमारे मन में एक बहुत ही बेहतरीन छवि जो है वो डिफेंस के लिए बन जाती है। एक इज्जत जो है वो एक अलग ही हम लोग देने लगते हैं, और दे भी क्यों ना, हमारी इंडियन जो डिफेंस सर्विसेज है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इसके बारे में कि क्या हुआ है। आईएनएस राजपूत हैज सर्व इंडिया फॉर ओवर 41 ईयर्स, 41 साल तक इसने अपनी सर्विसेज दी हैं, और इसको कमीशन किया गया था 4 मई 1980 को, मतलब 41 साल पहले इसको कमीशन किया गया, और तब से लेकर अब तक इसने बेहतरीन सर्विसेज दी हैं। और ये भारत का पहला डिस्ट्रॉयर था, ध्यान रखिए, भारत का पहला डिस्ट्रॉयर था इंडियन नेवल शिप राजपूत। तो अब जो है, मतलब आज के दिन 21 मई 2021 को इसको डीकमीशन कर दिया गया है। जानते हैं पूरी न्यूज के बारे में कि इसको ये क्यों कहा गया कि राज करेगा राजपूत। देखिए, दोनों फ्लीट्स पर इसने बहुत ही बेहतरीन काम किया, चाहे वो ईस्टर्न कमांड हो चाहे वो वेस्टर्न कमांड हो, दोनों पर इसने अच्छी सर्विसेज दी है। तो स्टडी ग्लोव्स आप लोगों के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि हमारी इंडियन नेवी जो है उसकी क्या स्ट्रेंथ है। हमारे पास में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य, एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है। क्या होता है ये एम्फीबियस? जो समंदर में भी चल सके और भूमि पर भी चल सके, दोनों जगह जो है वो चल सकता है, उसको हम लोग कहते हैं एम्फीबियस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा उभयचर हम लोग कहते हैं, जैसे मेंढक को कहते हैं कि वो पानी में भी रह सकता है और भूमि पर भी रह सकता है। 8 लैंडिंग शिप टैंक जो है वो हमारे पास में है। जैसे आईएनएस मगर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, आईएनएस घड़ियाल, आईएनएस श्रद्दुल, ये आईएनएस जलाश्व जो है ये भी हमने मालदीव पर भेजा था, ताकि कोविड-19 के समय आप लोगों को पता होगा कि मालदीव जो संजीवनी ऑपरेशन चलाया गया था उस समय हमने मालदीव पर आईएनएस जलाश्व को भेजा था। फिर आईएनएस केसरी है, आईएनएस ऐरावत है, कई सारे जो आईएनएस है वो आप लोग देख सकते हैं। कई बार जब भारत को जरूरत पड़ती है स्पेशल ऑपरेशंस के लिए तो फिर इनका सहारा लिया जाता है। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो डिस्ट्रॉयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखिए, डिस्ट्रॉयर जो होते हैं ये कई मिसाइल से लैस होते हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये इन पर अटैच की जाती है, जबकि फ्रिगेट्स जो होते हैं वो तटीय यानी कि कोस्टल जो एरियाज हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं। यदि मान लीजिए कोई मिसाइल या कोई शिप जो है वो कोस्टल एरिया के नजदीक आती है तो फ्रिगेट जो है वो जो संदेश होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको आगे कन्वे करते हैं। जबकि नाम से ही यहाँ पे दिख रहा है डिस्ट्रॉयर, तो इसके पास में मिसाइल्स होती हैं, तो जो बड़े शिप्स रहते हैं उनकी सुरक्षा ये करती है। तो 3 क्लास में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। आईएनएस जैसे कोलकाता क्लास है, फिर है दिल्ली क्लास और फिर है राजपूत क्लास। तो रिसेंटली राजपूत क्लास की D51, यहां पर ये D51 जो था ये इसका नंबर था, इसको अभी डीकमीशन कर दिया गया है। तो आप लोग इसमें याद रखना कि हमारे पास में डिस्ट्रॉयर कौन कौन से हैं। तो 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। डिस्ट्रॉयर का एक काम ये भी है, जैसे सबमरीन जो हैं उन पे यदि कोई अटैक होता है तो उससे भी डिस्ट्रॉयर प्रोटेक्ट करते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई बड़ा जो एयरक्राफ्ट चल रहा है उस पर कोई अटैक होने वाला है तो डिस्ट्रॉयर जो है इनकी स्पीड काफी तेज होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, उससे सुरक्षा करते हैं। फिर देखिए हमारे पास में है एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन आईएनएस अरिहंत, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। फिर 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हमारे पास में है। और भी हम लोग देख लेते हैं 15 कन्वेंशनली
पावर्ड अटैक सबमरीन है, कन्वेंशनली मतलब जो डीजल ऑपरेटेड है। फिर है 23 कॉर्वेट्स हमारे पास में है, 8 लैंडिंग क्राफ्ट। देखिए इनके बारे में हमारे पास में जो आज का टॉपिक है वो डेस्ट्रॉयर है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे 8 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी हमारे पास में है, 10 लार्ज ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हमारे पास में जो कि तटों की रक्षा करते हैं, 5 फ्लीट टैंकर्स हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों फ्लीट्स पर आईएनएस राजपूत काम कर चुका है। फिर वेरियस ऑक्सिलरी वेसल्स हैं हमारे पास में, स्मॉल पेट्रोल बोट्स हैं जो कि काफी कम समय में दूरी तय करते हुए पहुंच जाती है किसी अन्य शिप्स के पास में। तो आईएनएस राजपूत के बारे में हम लोग देख लेते हैं। द शिप वाज commissioned as INS राजपूत on 4th of May 1980। 1980 में इसको कमीशन किया गया और तब से लेकर 41 साल बाद मतलब आज जो है 21 मई 2021 को इसको डीकमीशन किया जा रहा है। तो आई.के. गुजराल वो उस समय हमारे इंडिया के एम्बेसडर थे टू यूएसएसआर। तो उन्होंने पोती जॉर्जिया के अंदर इसको कमीशन किया था और इसके साथ में ही भारत के पहले कमांडिंग ऑफिसर थे कैप्टन गुलाब मोहन लाल हीरानंदानी जो थे, ये पहले कमांडिंग ऑफिसर थे, इनके साथ में ही ये शामिल थे। तो दो लोगों का आप लोग नाम याद रखना, एक तो है आई.के. गुजराल और फिर गुलाब मोहन लाल हीरानंदानी, दोनों का नाम आप लोग याद रखना। चलिए हम लोग देख लेते हैं आईएनएस राजपूत जो है इसकी ताकत के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मोस जो मिसाइल है सुपरसोनिक मिसाइल, हम लोग कहते हैं कि ध्वनि की गति की बराबर या फिर उससे तेज चलती है। जैसे हम लोग कहते हैं सबसोनिक तो ध्वनि की गति से कम है, यदि हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक तो ध्वनि की गति के बराबर है, यदि हम लोग कहते हैं हाइपरसोनिक तो ध्वनि की गति से भी तेज रहती है हाइपरसोनिक। तो इसकी जो स्पीड है ब्रह्मोस की ये थी मैक 3.0। तो जितनी भी मिसाइल्स हैं उनको मेजर किया जाता है मैक नंबर्स के अंदर। कभी हम लोग बात करेंगे मैक नंबर जो है वो क्या होता है, लेकिन ब्रह्मोस जो है इसको डेवलप किया गया था, भारत और रूस के द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया गया था। देखिए यहाँ पे कई जो है वो रडार्स आप लोग देख सकते हैं, मिसाइल सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। तो पूरा ये फुली जो है वो लोडेड है कि जो दूसरे अन्य शिप्स हैं उनको ये हेल्प कर सके, किसी मिसाइल को ये डिटेक्ट कर सके, फायर कर सके, सारी जो फैसिलिटीज है वो इसके अंदर लेस है। ऑपरेशंस की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखिए ऑपरेशन अमन। ऑपरेशन अमन जो था वो श्रीलंका के अंदर चलाया गया था। आप लोगों को पता हो कि इंडिया पीस कीपिंग फोर्स जो है इसको असिस्ट करने के लिए जो चलाया गया था वो था ऑपरेशन अमन। ऑपरेशन पवन 1987 के अंदर जाफना जो आइलैंड है श्रीलंका के अंदर उसको कैप्चर कर लिया था लिट्टे ने और उसको वापस रिलीज करवाने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था ऑपरेशन पवन। यहाँ पे IPKF आप लोग देख रहे हो, मतलब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए ऑपरेशन कैक्टस हम लोग देख लेते हैं। ऑपरेशन कैक्टस को आप लोग ऐसे समझिए कि विदेशी भूमि पर पहला जो ऑपरेशन करवाया गया था वो था ऑपरेशन कैक्टस और वो कंडक्ट करवाया गया था मालदीव में। एक भी इंडियन सोल्जर जो थी इसकी कैजुअलिटी नहीं हुई थी और इसकी तारीफ की गई थी ब्रिटेन के द्वारा, यूएसए ने इसकी जो थी वो तारीफ की थी। तो 1988 के अंदर ये ऑपरेशन कंडक्ट करवाया गया था जिसमें पार्टिसिपेट किसने किया था, आईएनएस राजपूत ने। ऑपरेशन क्राउन नेस्ट जो है ये लक्षद्वीप के ऊपर चलाया गया था, ये भी आईएनएस राजपूत के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। जब भी हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं, चाहे वो बायलैटरल हो या फिर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो, वो पार्टिसिपेट किया है कई बार, आईएनएस राजपूत ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। The ship was also the first Indian naval ship to be affiliated with the Indian Army राजपूत रेजिमेंट। देखिए भारतीय थल सेना की राजपूत रेजिमेंट के साथ में इसने काम किया, इसीलिए इसका नाम जो था वो आईएनएस राजपूत जो है वो रखा गया था। अब ये डीकमीशन हुआ है विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड से और इसको डीकमीशन किया गया, लेकिन अभी कोविड-19 चल रहा है इसलिए कोई भव्य समारोह जो है वो नहीं किया गया इसके लिए, क्योंकि अलविदा इसको कहा गया है, डीकमीशन इसको कहा गया है। अपनी बेहतरीन सेवाएं इसने दी है। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 61 कॉमिनार्ड शिपयार्ड जो है वहां पर इसको मैन्युफैक्चर किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था और वहां पर आप लोग याद रखिए निकोलेव जो एक जगह का नाम है वहां पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया और रशिया ने इसको नाम दिया था नादेज ने।
जिसको कहा जाता है होप, मतलब आशा जो है ये इसको कहा जाता है। तो पूरा जो है वो इसके बारे में हम लोगों ने देखा है। चलिए, एक जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट 75I जो है, ये जो है इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए हम लोगों ने इसको यहां पे कंसिडर किया है। देखिए प्रोजेक्ट 75I क्या है, इसमें कन्वेंशनल जो सबमरीन्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। काफी हद तक हम लोग इसमें मैन्युफैक्चर कर चुके हैं सबमरीन्स को। टोटल 6 जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि वो कौन कौन सी 6 सबमरीन्स हैं जिनको क्या किया जाएगा, इसमें मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो नेम ऑफ 6 सबमरीन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर करना है कि वो 6 सबमरीन कौन कौन सी है। देखिए बहुत ही बेहतरीन सेवाएं जो हैं वो इसने दी थी, इसलिए इसको कहा गया था कि राज करेगा राजपूत। तो चलिए, आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। आप लोग इसको नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए ऐसे ही टॉपिक्स लाता रहेगा। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।